हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन 2401 लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे। तो हमें क्वेश्चन में एक नम्स नाम का एरे दिया हुआ है जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमें रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट सब एरे जिसमें कोई भी दो पेयर का अगर हम एक एंड ऑपरेशन लें तो वो जीरो आना चाहिए। तो हमें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक टेस्ट केस है 1384810। तो इसमें मान लो हमने ये लिया, ये वाला हमने सब एरे लिया। तो इसमें अगर हम 1 और 3 का अगर एंड ऑपरेशन लगाएं तो वो जीरो आना चाहिए। फिर उसी तरह से हम अपना सब एरे का साइज बढ़ाएंगे, तो जैसे 3 और 8 का और लेंगे एंड लेंगे ऑपरेशन, तो वो भी जीरो आना चाहिए। और 1 और 8 का जो ऑपरेशन है वो भी जीरो के बराबर आना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में ये निकालना है। तो देख लेते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पॉइंटर रखा यहाँ पे 1 पे। तो हम एक एक करके सारे एलिमेंट से उसका एंड ऑपरेशन चेक करते जाएंगे। जैसे कि 1 और 3, अगर ये जीरो है तो फिर हम 1 का जो है 8 से एंड करेंगे, वो चेक कर लेंगे। ऐसे करते करते पूरे एरे में आइटरेट करके हम उसका ऑपरेशन एंड लगा के चेक करते जाएंगे कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं। पर ऐसे में क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी O ऑफ n क्यूब हो जाएगी। तो हम एक एक करने से अच्छा है कि 1 और 3 का किया जैसे, तो इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे कि 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0001 एंड 3 का होगा 011। तो इसका अगर हम अभी एंड ऑपरेशन लगाएं तो इसका आंसर आएगा 1000, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं है ये जीरो के बराबर। तो हम इस पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, हम फिर 3 पे जाएंगे। तो हम 3 पे गए, तो फिर हमारा 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? 0011। और हमारे पास 8 है। 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1000। अभी हम यहाँ पे अगर एंड ऑपरेशन लगाएं तो इसका एंड ऑपरेशन जो आएगा वो आएगा 0000, विच इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हमने निकाल ही लिया है, तो अब 3 का फिर से 48 से निकालने से अच्छा है कि हम इन दोनों का और ऑपरेशन ले लें। इसमें क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि इनकी कौन सी बिट जो है जीरो है, किस पोजीशन पे बिट जीरो है और किस पोजीशन पे बिट वन है। तो हम जब इनका और ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0011 1000। यहाँ पे अभी हम अगर और ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे वन है एंड कहाँ पे जीरो है। जैसे यहाँ पे इसका वन आएगा, इसका वन, इसका जीरो, इसका वन। तो हमें ये पोजीशंस पता चल गई जहाँ पे वन है। अब हम इसी का, ये जो आया हमारा और ऑपरेशन से, इसी का अगर हम एंड कर दें 48 से, तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो हम यहीं पे अगर इस और का और 48 का और ऑपरेशन लगाएं तो वो आएगा हमारा 1011, और 48 का हमारा आएगा 110000। यहीं पे अगर हम इसका भी एंड ऑपरेशन लगाएं तो वो आएगा 000000। तो ये भी जीरो के बराबर है, तो मतलब हम 48 को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपने इसमें। तो हमारा 48 भी आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि 48 और हमारा जो हमने और निकाला था उसका जीरो आ रहा है एंड, तो अब हम इन दोनों का भी और ऑपरेशन लगा के और को अपडेट कर देते हैं। तो हम इसका यदि और लेंगे तो वो आएगा 001011 110000। अभी अगर हम इसका यहाँ पे और ऑपरेशन लगाएं तो वो हो जाएगा 110111। तो ये हमारा और अपडेट हो गया। अभी हम इसको अगर अगला एलिमेंट अपना 10 है हमारा, तो हम अगर इसको 10 से इसका एंड ऑपरेशन लगाएं तो वो भी चेक करके देख लेते हैं। तो हमारा 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? 001110।
अभी हम अगर यहाँ पे इसका एंड ऑपरेशन लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 0 1 0 0 और यहाँ पे भी 1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा 10 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा और हमारा लॉन्गेस्ट जो सवेरे निकल के आएगा वो 3 8 और 48 आएगा और यही हमारा आंसर भी होगा। तो देखते हैं कि इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है O ऑफ n क्यूब की जगह थोड़ी सी कम हो या देखें तो और कम करने की कोशिश करें हम। तो हमारे पास एरे है जैसे कि 1 3 8 48 और 10। अब हम इसका यही ब्रूट फोर्स तरीका करके देखते हैं जिसमें हमने एक लूप चलाया और इंट I इज इक्वल्स टू 0 से I इज स्मॉलर देन n। n यहाँ पे क्या है, n हो जाएगा एरे का साइज। फिर हम एक वेरिएबल ले लेंगे और नाम से जिसमें हम सारे एलिमेंट्स का जो है और कैलकुलेट करते जाएंगे हर आइटरेशन पे। तो इसको हम शुरुआत में अभी 0 ले लेंगे। फिर हम एक और लूप रन करेंगे j से I से चलेगा जो कि वो n तक जाएगा। फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि इफ एक कंडीशन लगाएंगे इफ की, इफ और एंड करने पे और जो नया हमारा एलिमेंट आ रहा है वो अगर डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हम वहीं से ब्रेक कर जाएंगे। आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं है ना, वो अगर ये कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे कि अपने और ऑपरेटर में जो है उसको जोड़ लेंगे जो नया हमारा एलिमेंट आया है। और हमारा रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे ऊपर रिजल्ट नाम से जिसमें हम उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ जो है वो कैलकुलेट करते चलेंगे। मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा j माइनस I प्लस 1। तो हमारी ये रिजल्ट जो है कैलकुलेट होती जाएगी और हर एक एलिमेंट को उठाएंगे जैसे कि 1 उठाया हमने उसका 3 से चेक किया, अगर 0 आ रहा है तो इन दोनों का हमने और ऑपरेशन ले लिया। फिर जो और आया उसका 8 से चेक किया, अगर वो दोनों का 0 आ रहा है तो फिर हम उन दोनों का और निकाल के फिर 48 से चेक करेंगे और अगर वो भी 0 आ रहा है तो फिर हम और निकाल लेंगे उनका भी। ऐसे कर करके हम उस पे पूरे एरे पे आइटरेट मारेंगे और इसकी जो टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे दो फॉर लूप रन करे हुए हैं। अभी हम इसका एक और ऑप्टिमाइज्ड वे देख लेते हैं, बिल्कुल जो इसमें ऑर्डर ऑफ n से काम हो जाएगा। और इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, कंसेप्ट का नाम है स्लाइडिंग विंडो। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा इसको, काफी फेमस कंसेप्ट है। हम स्लाइडिंग विंडो का यहाँ पे यूज करेंगे। स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करेंगे कि कोड जो है वो उसका सेम ही रहेगा, बस हमारा इसमें एक ही फॉर लूप में काम हो जाएगा। जैसे तो करेंगे जैसे इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट नाम lf नाम से जो कि अभी इनिशियली 0 पे रहेगा। और एक पिछले कोड में जैसे हम एक और नाम का फंक्शन वेरिएबल ले रहे थे वो भी ले लेंगे हम यहाँ पे और एक इंट मैक्स लेंथ नाम से फंक्शन ले लेंगे जिसमें हम लेंथ कैलकुलेट करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि राइट नाम से रहेगा, एन तक जाएगा वो। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि जो हमारा ये एरे 1 3 8 48 10, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक पे जा रहे हैं, एक पॉइंटर ले लिया है आई, दूसरा पॉइंटर ले लिया है जे। तो हम जे पे जाएंगे, जे पे 1 का निकालेंगे, फिर अगर आ गया उसका जैसे कि 1 लेंथ का तो कंसिडर करेंगे ही सब एरे, क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है। तो फिर हम जे प्लस प्लस कर देंगे
और फिर 1 और 3 का चेक करेंगे। अगर ये दोनों का 0 आ रहा है एंड ऑपरेशन, तो हम इन दोनों का और निकाल के फिर जे प्लस करेंगे तो वो यहाँ चला जाएगा 8 पे। फिर अगर उन दोनों का एंड आ रहा है तो हम उसका भी और ले लेंगे, तो जे फिर से शिफ्ट हो जाएगा। हम इसे तब तक करेंगे जब तक सबका एंड जो है वो 0 आता रहेगा। जिस समय उसका एंड 0 नहीं आएगा तो हम यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब आई आगे बढ़ने लगेगा यहाँ पे। ऐसे करके हम ऑप्टिमाइज्ड वे में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे 0 नहीं आ रहा है एंड ऑपरेशन, तो ये यहाँ पे एक लूप लगा देंगे जिसमें हम आई को आइटरेट करते रहेंगे, वाइल हमारा और जो वेरिएबल था उसका जो एंड है नम्स ऑफ राइट से, वो अगर इक्वल नहीं है 0 के, तो हम क्या करते जाएंगे इस और में से वो आई वाले एलिमेंट्स को, ऐसा अगर मान लो यहाँ पे एंड ऑपरेशन में 0 नहीं आ रहा है तो हमको आई को आइटरेट करना पड़ेगा आगे। तो आई को आइटरेट करने के लिए क्या करना है कि हमने जो और लिया था नाम का वेरिएबल जिसमें हम सारे एलिमेंट्स का वो जोड़ते जा रहे थे, एक बार अच्छे से ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम जो यहाँ पे एंड ऑपरेशन कर करके जोड़ते जा रहे थे और वेरिएबल से, तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा। जो अपन ने आई लिया था यहाँ पे, ये 1 लिया था, 3 लिया था, 8 लिया था, तो उसको हटाने के लिए हम जोर ऑपरेशन का यूज करेंगे जिसमें हम और में से जोर लगाएंगे जो भी हमारा नम्स ऑफ आई रहेगा, यानी शुरू के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम हटाते जाएंगे। हटाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम जोर ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ये हमारे और में से वो एलिमेंट्स को हटा देगा और हम आई जो है प्लस प्लस करते जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि वो अगर इक्वल आ गया, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली रिजल्ट को अपडेट कर देंगे। उसमें हम मैक्स ले लेंगे रिजल्ट का और जे माइनस आई प्लस 1, ये रिजल्ट हमने ले लिया। और हम अपने और वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे। कैसे अपडेट करेंगे, और नम्स ऑफ जे, हम जो जे एलिमेंट है उसको अपने और वेरिएबल में इंक्लूड करते जाएंगे और जे की वैल्यू प्लस प्लस होती जाएगी हर बार। ये यहाँ पे हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा। तो ये है हमारा स्लाइडिंग विंडो का सबसे ऑप्टिमाइज्ड तरीका। अभी हम इसको कोड में करके देख लेते हैं, लीड कोड में कोड कर लेते हैं इसका। चलिए अब हम यहाँ पे कोड कर लेते हैं। हम सबसे पहले अपने एन स्क्वायर वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले कोड को कोड कर लेते हैं जिसमें हमने दो फॉर लूप रन किए थे। सबसे पहले एक एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम एरे का लेंथ स्टोर करेंगे। एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स लेंथ नाम से, जिसमें हम अपनी लेंथ स्टोर करेंगे। पहला फॉर लूप हम रन करेंगे आई से, जो कि 0 से n तक जाएगा। और हमने एक और नाम का वेरिएबल भी लिया था जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट कर दी थी। और दूसरा फॉर लूप रन करेंगे जे, जो कि आई से चलेगा n तक और सारे एलिमेंट का वो चेक करता जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन रखी थी, इफ कंडीशन, जिसमें हम चेक करते जा रहे थे कि हमारा जो और वेरिएबल है और उसका जो एंड आएगा नम्स ऑफ जे से, यानी नए एलिमेंट से, वो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उस केस में हम ब्रेक कर जाएंगे, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये यहीं पे उसका एंड जो है वो 0 नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने और वेरिएबल को अपडेट कर देंगे, उसको और ले लेंगे नम्स ऑफ जे से। और हम यहाँ पे अपने रिजल्ट में मैक्स लेंथ में अपना रिजल्ट अपडेट कर देते हैं, मैथ डॉट मैक्स लेंथ जे माइनस आई प्लस 1। जे माइनस आई प्लस 1 क्यों किया हमने, क्योंकि मान लीजिए जैसे हमारा ये 48 है, ये इंडेक्स 4 पर 3 पर है और ये हमारा 3 इंडेक्स 1 पर है। तो हम जब 3 माइनस 1 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2, पर क्योंकि हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारी इसकी 3 आनी चाहिए वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे जे माइनस आई प्लस 1 कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे
अपने मैक्स लेंथ को। देख लेते हैं टेस्ट केस पास होते हैं कि नहीं। टेस्ट केस चल गए हैं, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट तो हो गया है, पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी O ऑफ n स्क्वायर है। हम देखते हैं इसको और बेटर वे में कैसे कर सकते हैं। हम अपने वही स्लाइडिंग विंडो वाले कोड को रन करके देख लेते हैं। उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अच्छी आ रही थी। तो उसके लिए हमारे को क्या करना है कि ये फॉर लूप रन नहीं करेंगे हम। अब हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो को यूज करने के लिए कुछ और वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे कि हमने लेफ्ट नाम का वेरिएबल लिया था और एक और नाम का वेरिएबल तो हम ले ही रहते हैं हर उसमें। अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप रन कर देंगे राइट नाम से, जिसकी वैल्यू 0 से n तक जाएगी। और इसमें हम यहाँ पे एक while लूप लगा के ये चेक कर रहे थे कि अगर हमारा जब तक और nums ऑफ राइट अगर ये 0 के बराबर नहीं है, तो तब तक क्या करो, स्टार्टिंग के और में जो हमने स्टार्टिंग के एलिमेंट्स डाले थे तो उसको हमको हटाना भी पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम किसका जोर ऑपरेशन का यूज कर रहे थे। जोर किसको करेंगे, नम्स ऑफ लेफ्ट वाले को, क्योंकि हम लेफ्ट के एलिमेंट्स को वो करते जा रहे थे और लेफ्ट हम प्लस प्लस करते जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने और ऑपरेटर में नए एलिमेंट को एंड मतलब ऐड करते जाएंगे उसकी वैल्यूज। तो हमारा और ऑपरेशन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नम्स ऑफ राइट से। हमारा राइट यहाँ पे प्लस प्लस होता जाएगा। और अब मैक्स लेंथ को अपने अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। सबमिट करके देखते हैं रन करके। क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। सबमिट करके देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली थोड़ी बेटर ही हो गई होगी, काफ़ी बेटर, 98%। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कोई भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दें। आई विल रीच यू सून। थैंक यू।